आइए। आज सत्याग्रह पे बैठे हुए आप? ये हम लोग हर 2 अक्टूबर को गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं उनके मूल्यों और सिद्धांतों के लिए। लेकिन उनको मूल्यों और सिद्धांतों के साथ साथ हम लोग मऊ के एक जागरूक नागरिक होने के नाते मऊ की एक जो भारी समस्या है ओवरब्रिज, यहाँ जो पुल अंडरपास बनाने का, उस सवाल को भी लेकर हम लोग बार बार यहाँ पिछले 5 सालों से बात उठा रहे हैं। प्रशासन चाहता है और कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ एक ओवरब्रिज बने। हमारा सिर्फ सवाल ये है कि ओवरब्रिज किसके लिए बनाया जा रहा है। यहाँ आप 24 घंटा नो एंट्री लगाए रहते हैं, भारी गाड़ियों के आने जाने पर आपने प्रतिबंध लगाया हुआ है। मऊ ताने बाने और बुनकरी का शहर है और कस्बा है। यहाँ छोटी गाड़ियों ठेले गाड़ियों के आने जाने के लिए, माल ढोने के लिए की ज़रूरत है। और अगर ओवरब्रिज बन जाएगा तो एक भी ठेला टाली और माल ढोने वाला उस पर जा नहीं सकता है, उसके जीवन को संकट हो जाएगा। जो आप तोड़ फोड़ करेंगे ओवरब्रिज बनाकर, 50 बता रहे थे छोटे लाल जी कि आप 100 घर के आसपास घर तोड़ेंगे, आपने नोटिस दिया हुआ है। एक तो आप घर तोड़ेंगे, उनकी रोजी रोटी छीनेंगे, और जिसके लिए ब्रिज बना रहे हैं उनको जाने में भी आप बाधा डालेंगे। वो मजदूरों, गरीब ठेले टाली वाले जा नहीं सकते। तो इसलिए हमारा कहना है कि ये जो आप पुल और ओवरब्रिज बनाना चाहते हैं कतई और किसी भी रूप में जनहित में नहीं है, और आम जनता और व्यापार के हित में मऊ के नज़रिए से नहीं है, भौगोलिक स्थिति से भी मऊ के लिए नहीं है। तो समस्या का निदान क्या है? हमारा सिर्फ ये कहना है कि यहाँ अंडरपास ही बेहतरीन बनाया जा सकता है, जो संभव है, कम लागत में बन सकता है। तमाम नई नई टेक्निक आ गई है। आप 70 मीटर नीचे आप मेट्रो चला सकते हैं। आप तकनीक इतनी आगे हो गई कि आप नीचे मेट्रो चला दे रहे हैं, पूरी समुद्र पानी के नीचे मेट्रो चला दे रहे हैं। तो आप 10 फीट पे आप क्यों नहीं ओवरब्रिज कोई बना सकते, अंडरपास बना सकते हैं? यह एकदम बन सकता है, संभव है। प्रशासन अगर दृढ़ इच्छा में तो बन सकता है। सत्याग्रह पर बैठे हैं आज बापू का और शास्त्री जी का जन्मदिन है, और क्या कुछ है? देखिए, सत्याग्रह ये तो पिछले 5 सालों से हम लोग लगातार शहर का एक बड़ा सवाल है अंडरपास का 0B पर। लेकिन आज गांधी को याद करने का भी दिन है, भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है, और गांधी के मूल्यों पर लगातार हमले हो रहे हैं इस देश में। इसलिए हम लोग आज इस सत्याग्रह का ज़्यादा महत्व है, क्योंकि भारत के संविधान, लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक संस्थाएं, और जो एक हमारा मूल्य था भाईचारे का और विविधता का जो देश है, गांधी इस देश की अस्मिता है, पहचान है। गांधी को मिटा के दुनिया में भारत को आप जिंदा नहीं रख सकते। तो ये सवाल लेके हम यहाँ आज सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। आंदोलन के क्रम में आज सत्याग्रह है, तो किस लिए सत्याग्रह है, क्या कुछ है? देखिए, यह हम राजेंद्र अग्रवाल जी है सर, भारत मिशन के जो संयोजक हैं, 2018 से लेकर लगातार यह मांग कर रहे हैं कि जो ये अंडरब्रिज बनाकर मऊ की जनता को बचाया जाए। देखिए, एक मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया के बंधु हैं आप, मानव जीवन ऐसा है कि विकास के नाम पर विनाश नहीं होना चाहिए। कई हज़ार, 50,000 लोगों के जीवन का सवाल है, और अंडरब्रिज बन जाएगा तो एक भी जीवन का बर्बादी नहीं होगा। मात्र 7.5 करोड़ की लागत में अंडरब्रिज बनेगा, और 125 करोड़ की लागत में ओवरब्रिज बनेगा, और 50,000 जनता के जीवन की बर्बादी होगी। इसलिए हम आंदोलन के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि जनता के जीवन की रक्षा के लिए सरकार बनी है या उनके विनाश के लिए बनी है। अगर रक्षा के लिए बनी है तो अंडरब्रिज बना के उनके जीवन की रक्षा की जाए, यही मैं मांग करता हूँ। परिचय बताइए। मेरा नाम राजेंद्र अग्रवाल है। क्यों सत्याग्रह पे बैठे हैं? आज बापू का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है, क्यों बैठे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ तो इसलिए बैठे हैं कि एक तो शास्त्री जी का और गांधी जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, और दूसरे गांधी जी का सबसे मूल हथियार था सत्याग्रह। वो सत्य अहिंसा में विश्वास करके पूरे दुनिया में उन्होंने जो है भारत को आज़ाद भी कराया और एक भारत का स्थान बनाया। उन्हीं के मूल्यों पर चलते हुए हम लोग शांति, सत्य, अहिंसा में और सत्याग्रह कर रहे हैं कि इस रेल फाटक की निकट, इसके बगल में एक सत्याग्रह, वो अंडरपास बना दिया जाए। इसके 2 नमूने हमने दिखाए हैं गोरखपुर के बने हुए, जो बिल्कुल आसान है और बन सकते हैं, और ये पूरे जनता को जो 24 घंटा परेशान रहती है उससे मुक्ति मिल सकती है। ये बहुत आसान है और कम से कम खर्च में, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए हम सत्याग्रह
ठीक कर रहे हैं।